हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज देखिए हम क्या किए, भारतीय संविधान के का निचोड़ टॉप 50 प्रश्न यानी टॉप 50 प्रश्न जिसका बहुत ज़्यादा संभावना है आप लोगों का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने का। तो उन सभी प्रश्नों का हम क्या किए, एक निचोड़ का एक सीरीज लेकर के आए जो 50 प्रश्न है। अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उस एग्जाम में अगर भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा जा रहा हो तो उस परीक्षा में आप लोग को इस सीरीज से जरूर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम आप लोगों से एक विनती करूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा ताकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग से क्या हो, एक भी नंबर मिस ना हो। चलिए क्या करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या सब है, प्रश्न अपन लोग हल करते हैं। कि सबसे पहला प्रश्न कर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। क्या कर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो आप लोग याद रखिएगा कि संविधान जो है, भारतीय संविधान जो प्रस्तावना कर है पे, इसमें क्या नाम उल्लेखित है, तो भारत और इंडिया उल्लेखित है। क्या है, भारत और इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या करा। देखिए प्रश्न संख्या 2 करा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। क्या करा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। 2 वर्ष 8 महीना 25 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 12 महीना 23 दिन। तो आप लोग याद रखिएगा कि संविधान निर्माण में क्या, संविधान निर्माण में टोटल जो समय लगा तो लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या करा संविधान सभा की, क्या करा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। प्रथम क्या करा, प्रथम बैठक के बारे में बात हो रहा है। देखिए तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का प्रथम बैठक जो हुआ था, क्या करा, भारतीय संविधान का प्रथम बैठक जो हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या करा। चलिए प्रश्न संख्या 4 नंबर देखते हैं क्या करा। देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए करा है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान, क्या करा 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना। अच्छा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए 9 दिसंबर को जो हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला जो बैठक हुआ था। इस पहली बैठक में क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना, क्या चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। आप लोग याद रखिएगा कि अस्थायी अध्यक्ष। साथ ही साथ देखिए 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, यानी दूसरा बैठक हुआ था, तो इसमें क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी आप लोग को हम बताएं कि संविधान सभा को अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। कौन होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में करा जो संशोधन जो भी हो रहा, यानी संशोधन करके कोई चीज़ जोड़ा जाता है, कोई चीज़ हटाया जा रहा है संविधान में, वह करा किस देश से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से उसका नकल किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा वह देश है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या करा 7वां प्रश्न करा कि भारत संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को अंगीकृत जो किया गया 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया,
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, करा किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 325 को, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना। ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, क्या करा भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? यानी जिस समय भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था और उस समय भारतीय संविधान जो लागू हुआ तो उस वक्त कितना अनुच्छेद था, कितना अनुच्छेद था और कितना भाग था और कितना अनुसूचियां थी? ये चीज़ आप लोग से पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखिए कि उस समय जो है भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। यानी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, क्या करा 10 में करा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां? यानी वर्तमान यानी अभी के समय में क्या करा कि अभी के समय में अपना लोग का ये भारतीय संविधान में उसमें कितना अनुच्छेद है, भाग है और अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान समय में। तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ। क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, यानी ऑप्शन ए होगा। आप लोग याद रखिएगा इतना अभी वर्तमान समय में। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, क्या करा। देखिए प्रश्न संख्या अगला यानी 11 नंबर प्रश्न करा है कि निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? यानी देश का सर्वोच्च कानून क्या माना जाता है अभी के समय में? तो आप लोग याद रखिए कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान क्या माना जाता है? सर्वोच्च कानून। क्या माना जाता है? सर्वोच्च कानून। भारतीय संविधान को माना जाता है सर्वोच्च कानून। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कह रहा भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? यानी भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए देखिए क्या दिया हुआ। ऑप्शन ए कह रहा योजना आयोग द्वारा, नहीं होगा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, कार्यकारी समिति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा संविधान जो बनाने का काम किया था संविधान निर्मात्री सभा, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या अगला देखिए 13, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। कह रहा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी पंचवर्षीय योजना की अवधारणा करा किस देश की संविधान से क्या है? प्रेरित है। तो आप लोग याद रखिएगा सोवियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका। क्या होगा? आप लोग भी देखिए जानते हैं प्रश्न तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दिया कीजिएगा। तो क्या होगा? सोवियत संघ। क्या होगा? सोवियत संघ से क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना का अवधारणा यानी भारतीय संविधान में लिया गया। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, क्या करा भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ? यानी भारत का जो मूल संविधान था वह मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ? यानी कहाँ से प्रकाशित होने का काम हुआ? दिल्ली से, अजमेर से, देहरादून से, श्रीनगर से। आप लोग याद रखिएगा कि वह देहरादून से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था मूल संविधान। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा मूल संविधान कितने शब्दों में बना था? यानी मूल संविधान कितने शब्दों में बना था? यानी जिस समय अपना लोग का संविधान बना था तो और उस समय जो संविधान लागू हुआ तो उसमें कितना शब्द था? तो आप लोग याद रखिए कि 80,000 शब्द था। कितना था? 80,000 शब्द था। कितना था? 80,000। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, क्या करा है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, क्या करा। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का कहा सबसे बड़ा लिखित संविधान है? रूस का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, भारत का? किसका होगा? भारत का होगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? यानी संविधान का लिखित संकल्पना उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? यानी सबसे पहले जो संविधान लागू हुआ तो लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो यहाँ सबसे पहले क्या हुआ? लिखित संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का जो मूल संविधान वह कह रहा कहाँ संरक्षित है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत का मूल संविधान जो है संरक्षित है वह है संसद भवन में। कहाँ है? संसद भवन में। संसद भवन में क्या है? संरक्षित है। चलिए प्रश्न क्या अगला देखिए, करा प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति जिसको संविधान बनाने का जिम्मा यानी कार्य सौंपा गया था उसने कहा किस भाषा में संविधान लिखने का काम किया था? तो आप लोग याद रखिएगा उन्होंने संविधान को लिखने का काम किया था केवल अंग्रेजी में। किस में किया था? केवल अंग्रेजी में। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, क्या करा। प्रश्न संख्या 20 में लिखा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र क्या है?
चक्र है, वह चक्र कहता है किस चीज़ को निरूपित करता है? गति को, सत्य को, भविष्य को, विकास को। तो किसको निरूपित करता है? सत्य को। किसको निरूपित करता है? सत्य को। चक्र जो है किसको निरूपित करता है? सत्य को। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। कह रहा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? अपना लोग का भारत जो भारत है, भारत का रहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1949 को। कब बना था आप लोग याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत क्या बना था? संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य बना था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। करा स्पीकर को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने से कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? यानी अगर अपन लोग को स्पीकर को हटाना हो, किसको हटाना हो? स्पीकर को अगर हटाना हो तो उसे कितने दिन पहले क्या करना चाहिए? सूचना देना चाहिए। तो आप लोग क्या होता है? 14 दिन पहले क्या होता है? उसको सूचना देना पड़ता है किसी भी स्पीकर को हटाने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। करा निम्नलिखित में से क्या करा? निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? यानी लोकतंत्र कहाँ नहीं है? ये चार देखिए दिया हुआ देश का नाम, अमेरिका, नॉर्वे, भारत, चीन। इस चारों में से करा कहाँ संविधान नहीं? सबसे पहले तो हम लोग को भारत तो नहीं होगा, और अमेरिका देखिए सबसे पहले यहाँ लिखित संविधान है। बचा को नॉर्वे और चीन। तो आप लोग याद रखिए चीन में क्या है? लिखित संविधान नहीं, यानी लोकतंत्र नहीं है। संविधान तो है ही, कानून तो है ही, लेकिन क्या लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र यहाँ चीन में नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। कह भारत में एकल नागरिक की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिक का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि एकल नागरिक की अवधारणा जो लिया गया है वह लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या करा संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? यानी संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद करा किस वर्ष जोड़ा गया? तो आप लोग याद रखिएगा संविधान में जोड़ने का काम हुआ वह 1976 में क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया था। जो 1976 जो हुआ था वह 42वां संविधान संशोधन था। आप लोग याद रखिएगा 42वां क्या था? संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन था। आप लोग ये चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में, जिसके तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, संविधान का निचोड़, हाँ आप लोग की एग्जाम हित में अगर हम 505% गारंटी के साथ कह सकते हैं आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से 110% या इंपॉर्टेंट साबित होगा, बड़ा मस्त का काम करेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जिस बच्चों को लगे या जिस भी छात्र छात्राओं को लगे ये चीज़ का आवश्यकता हो, तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचा दे, ताकि वह भी क्या करे, पढ़ करके लाभ ले सके। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। प्रश्न संख्या अगला यानी 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? यानी भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा को जो गठित किया गया था वह किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या गठित किया गया था। चलिए प्रश्न क्या अगला देखिए। 27 नंबर प्रश्न करा भारतीय संविधान की रचना उस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी भारतीय संविधान का जो रचना हो रहा था, यानी भारतीय संविधान जो लिखने का काम हो रहा था, तो उस समय का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन था? BN राव था। BN राव क्या था? संवैधानिक सलाहकार था। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए प्रश्न के आगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए प्रश्न के अगला देखिए, कह रहा है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? यानी भारतीय संविधान जो है राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपना राष्ट्रगान कब अपनाने का काम किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाने का काम किया गया। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान अपनाया। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह रहा भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत का अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अब 296, 318, 313, 316 क्या था? तो 296 आप लोग याद रखिएगा। अंतरिम संसद में कितने सदस्य था? 296। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या करा संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? यानी संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? आप लोग याद रखिएगा 15, 12, 16, 10 क्या होगा?
15 होगा, क्या होगा 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। चलिए प्रश्न के अगला देखिए, कह रहा भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे। यानी जिस समय भारतीय संविधान बनाने के लिए कार्य चल रहा था उस समय कुल कितना अधिवेशन हुआ था। आप लोग याद रखिए, जो अधिवेशन हुआ था 12 अधिवेशन हुआ था। कितना हुआ था, 12 अधिवेशन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या 32, कह रहा आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जब आज़ाद हुआ भारत, यानी 15 अगस्त 1947 को जब क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तब कह रहा वहाँ भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कौन था, आज़ाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह रहा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया गया था, उस चुनाव किया था किस आधार पर किया गया था, निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया था कि भारतीय जनता द्वारा कि संविधान सभा द्वारा कि संसद द्वारा, किसके द्वारा करा है, इसका चुनाव किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो आप लोग याद रखिएगा कि संविधान सभा द्वारा क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था भारत के राष्ट्रपति के लिए, और यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह रहा हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब कहाँ गाया गया था। यानी अपना लोग का राष्ट्रगान जो है जनगण मन, यह पहली बार और कहाँ गाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, वो राष्ट्रगान जो है अपना लोग का पहली बार 27 दिसंबर 1911 कब गया था, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में गया था। यानी ऑप्शन डी होगा आंसर इसका सही। यानी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में किया गया था, राष्ट्रगान गाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह रहा स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। यानी स्वतंत्र भारत का, यानी जब देश अपना लोग आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद वाली बात है। कह रहा कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। हुकुम सिंह, बलराम भगत, रविदास, जीवी मावलंकर। तो आप लोग याद रखिएगा कि इस लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह रहा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, क्या कह रहा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत हैं ब्रिटिश शासन, यूएस का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या होगा इसका, यहाँ देखिए प्रश्न क्या, ऑप्शन जो हम लगते हैं गलत ले लिए, ऑप्शन क्या कि यहाँ पर हम गलत ले लिए इसका प्रश्न। चलिए हम सही आप लोग को कर देते हैं। ऑप्शन इसका देखिए, ऑप्शन क्या होगा, गवर्नमेंट इंडिया, क्या होगा, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये होगा इसका ऑप्शन। यानी ये होगा आंसर सही इसका, कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यह था एकाकी महत्वपूर्ण स्रोत। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह रहा भारत एक, यानी भारत एक क्या है, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिए कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए प्रश्न के अगला देखिए, कह रहा भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। भारत की संसद, क्या कर रहा है, भारत की संसद की दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, यानी जब संयुक्त बैठक हो तो उसका अध्यक्षता करने का काम कौन करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उसका अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों का जब एक साथ क्या हो बैठक हो, तो उस समय अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है। अगर राज्यसभा की बैठक किया जाए, यानी राज्यसभा देखिए, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। जब क्या हो, राज्यसभा का बैठक हो, तो उस बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता या सभापति कौन होता है, तो वह होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, कह संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन हुआ, जिस संशोधन द्वारा क्या हुआ, 21 वर्ष से उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दिया मतदान, यानी मताधिकार, यानी मत का प्रयोग करने का समय सीमा क्या किया, कम कर दिया गया। आप लोग याद रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या हुआ, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। अभी आप लोग बताएं 1976 में क्या हुआ था,
1976 में 42वां हुआ था और 1989 में क्या हुआ, 61वां हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष की उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ। यानी भारत में करा आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत में आम चुनाव क्या करा, आम चुनाव कब संपन्न हुआ। तो 1950 में, 1952, 1947, 1948 क्या होगा, 1952 में क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा भारत के प्रथम वायसराय कौन बने। यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सर दिनकर राव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो था यही भारत का प्रथम वायसराय बना था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या करा है, गवर्नर जनरल करा कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा कि लॉर्ड कैनिंग कि लॉर्ड मिंटो कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, लोग बताइएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, करा भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछ लिया तो क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। कौन होंगे, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। चलिए प्रश्न के अगला देखिए, करा किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी किस अधिनियम के तहत क्या करा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1833 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, 1837 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या गया था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया 1837 के चार्टर अधिनियम के तहत। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या करा, प्रश्न संख्या अगला देखिए करा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा किया था। भारत के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या अगला देखिए करा, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई। यानी भारत में करा प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या क्या उसका सुनिश्चित किया गया कि प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। तो आप लोग अनुच्छेद 19 का 1 का क याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने का शक्ति देता है या अधिकार देता है। बताइए आप लोग आंसर, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा क्या होगा इसका, अनुच्छेद 368। क्या होगा इसका आंसर, अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है संसद को संविधान का संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया। चलिए प्रश्न के अगला देखिए 49 नंबर प्रश्न, भारत की संसद को क्या कहा जाता है। भारत की संसद को क्या कहा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत की संसद क्या कहा जाता है, राज्यसभा। क्या कहा जाता है, राज्यसभा। चलिए प्रश्न के अगला देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, वह होता है राज्यसभा। किसका होता है, राज्यसभा क्या होता है, पदेन सभापति होता है। यहाँ देखिए दोस्त, इस प्रश्न को आप लोग सही कर लीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न कर, भारतीय संसद को क्या कहा जाता है। नहीं, भारतीय संसद के अपर हाउस, यहाँ पे लिख लीजिए भारतीय संसद के, चलिए हम लिख देते हैं भारतीय संसद के अपर हाउस को, अपर हाउस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है राज्यसभा। क्या कहा जाता है, राज्यसभा। चलिए प्रश्न संख्या 50 आप लोग देख लीजिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो वह होता है राज्यसभा। किसका होता है, राज्यसभा का। देखिए ये 50 प्रश्न भारतीय संविधान का निचोड़ था। इनसे आप लोग क्या होगा,
कोई भी एग्जाम अगर उसमें भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा जा रहा हो तो उसमें वो प्रश्न आपको इसी सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला इस टाइप का कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।